वेलकम इन दिस सी लैंग्वेज डिवीजन सीरीज। यह वीडियो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिजर्व कीवर्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में रिजर्व कीवर्ड क्या है, रिजर्व कीवर्ड क्या होता है या कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड जो है वो किसी भी लैंग्वेज के कुछ रिजर्व शब्द होते हैं जो कि उसमें यूज किए जाते हैं। उनको डेटा टाइप्स या आप डेटा डिक्लेयर करते समय किसी वेरिएबल का नाम लेकर के उनको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं: ऑटो, डिफ़ॉल्ट, फ्लोट, रजिस्टर, स्ट्रक्ट, वोलेटाइल, ब्रेक, डू, फॉर, रिटर्न, स्विच, व्हाइल, केस, डबल, गो टू, शॉर्ट, टाइप डेफ, कैरेक्टर, इल्स, इफ, साइंड, यूनियन, कांस्टेंट, एनम, इंटीजर, साइज ऑफ, अनसाइंड, कंटिन्यू, एक्सटर्न, लॉन्ग, स्टैटिक और वाइड। तो ये कुछ की जो है कि रिजर्व शब्द हैं सी लैंग्वेज के। तो आइए हम बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखते हैं कि सी में बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसे होता है। आप कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आप जब प्रोग्राम शुरू करते हैं तो शुरू करते समय आप लिखते हैं हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, वाइड मैन, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद आप लिखते हैं प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, उसके बाद रिटर्न 0। अगर आप वाइड में नहीं लगाए हैं तो इंटीजर में लगाए हैं तो रिटर्न 0। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो चलिए हम हर लाइन का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्री प्रोसेसर। इसमें लिखा है प्री प्रोसेसर, ठीक है, जो कि प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है, हैश से। तो ये क्या होता है? प्रोग्राम में सबसे पहले प्री प्रोसेसर हेडर को लिखा जाता है। ये प्री प्रोसेसर अलग अलग काम के लिए विभाजित किए हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच में प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन आते हैं, ओके। और कोनियो डॉट एच में गेट सी एच फंक्शन आता है। और भी कुछ प्री प्रोसेसर हैं जो कि आपने सीखा है। फिर दूसरा इसमें आता है इंटीजर मेन हम लगाते हैं। जैसे ही प्री प्रोसेसर डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद इंटीजर मेन लगाते हैं। यहाँ पर मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है, मतलब मेन जो है वो फंक्शन है, हमने उसके आगे इंटीजर लगाया है, तो इसका मतलब रिटर्न टाइप क्या है? मेन फंक्शन है, तो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो वो क्या? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मेन फंक्शन का आपने देखा होगा कि वायर्ड भी लिखा जाता है, वायर्ड मेन क्या होता है? ये रिक्त वैल्यू रिटर्न करता है। तो वायर्ड जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ओके। और हमेशा किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत मेन फंक्शन से होती है। इसके बाद आप मेन फंक्शन के तुरंत बाद कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो हर फंक्शन के कोड या स्टेटमेंट को कर्ली ब्रैकेट ओपन होने के बाद ही लिखा जाता है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, उसके अंदर लिखा जाता है प्रिंटफ। ये बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। प्रिंटफ लिखा आपने, हेलो वर्ल्ड का जैसे आप प्रोग्राम किए हैं तो उस हर लाइन का मतलब है प्रिंटफ आपने लिखा। तो प्रिंटफ जो होता है इस फंक्शन में लिखे हुए स्टेटमेंट को आउटपुट में प्रिंट किया जाता है, और इन स्टेटमेंट्स को डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। डबल कोट्स में जैसे आप प्रोग्राम करते समय देखे हैं, प्रिंटफ फंक्शन लगाने के बाद इसके बीच में डबल कोट्स लगता है और इसी के बीच में सब कुछ लिखा जाता है, ओके। इसके बाद लिखा गया है रिटर्न 0। ये देखिए रिटर्न 0 लिखा गया है। रिटर्न 0 ये प्रोग्राम को बंद करने की अनुमति देता है और यह मेन फंक्शन को 0 रिटर्न करता है, ओके। जो वैल्यू रिटर्न होती है वो 0 रिटर्न करता है। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। कर्ली ब्रैकेट को क्लोज होने का मतलब है कि यहाँ पर फंक्शन पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है और आपके कंपाइलर को ये पता चल जाता है यहाँ प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब आप प्रोग्राम लिख लेते हैं तो उसके बाद आप उसको कैसे, अब बेसिक प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए? टर्बो सी या सी प्लस प्लस डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड किए हुए टर्बो सी या सी प्लस प्लस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए। जब आपका सी प्लस प्लस या सी इंस्टॉल हो जाए तो एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद जो प्रोग्राम अभी मैंने बताया कि हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, फिर इंटीजर मेन, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, रिटर्न 0, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इतना लिखिए।
लिखने के बाद प्रोग्राम के फाइल ऑप्शन पे जाकर सेव का जो ऑप्शन है उस सेव का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। सेव या F2 आप प्रेस करेंगे तो भी सेव हो जाएगा। तो ऐसा करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा और उस बॉक्स में आप कोई भी नाम देके एक्सटेंशन दे दीजिए .c। .c का मतलब आपका कंप्यूटर ये समझ जाएगा कि ये C लैंग्वेज में है, ठीक है। जैसे आप हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिखे हैं तो hello.c लिख सकते हैं, hello.c ऐसा करके आप सेव कर दीजिए। अगर प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, इसके बाद कंपाइल करना है। आप सेव करने के बाद कंपाइल कीजिए F9 से। F9 से आप कंपाइल करेंगे, यदि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगा तो आपका जीरो एरर, जीरो वार्निंग शो करेगा। इसके बाद आप रन करवा सकते हैं। ओके, Alt F9 से कंपाइल करवाइए। अगर आपका प्रोग्राम एरर रहित है, मतलब एरर से फ्री है, तो आप कंट्रोल F9 की सहायता से रन करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।